लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। अभी सिसरो में हूं जो सगुना मोड़ के पास है और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर महेश सर जुड़ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे स्पाइनल प्रॉब्लम को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू सर, सबसे पहले ये सवाल होगा कि आजकल जो है स्पाइनल प्रॉब्लम, ये वजह क्या है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है? इसको मतलब कि प्रॉब्लम को कैसे फेस किया जा सकता है? इसका मुख्य वजह है जीवन शैली, खराब जीवन शैली, एक्सरसाइज की कमी है, डाइट का प्रॉब्लम है। जो मॉडर्न डाइट सिस्टम है उसमें जो न्यूट्रिशन है, इसेंशियल न्यूट्रिशन है, उसका कमी है। और चूंकि लंबे समय तक लोग बैठ के काम कर रहे हैं, लंबे समय तक ड्राइव कर रहे हैं, लंबे समय तक बैठ के काम कर रहे हैं, तो उसके कारण स्पाइन पे एबनॉर्मल प्रेशर पड़ता है और जिसके कारण आपका स्पाइन का डिस्क खराब होता है तो स्पॉन्डिलाइसिस जल्दी होने लगता है। और स्पॉन्डिलाइसिस होता है तो उसके कारण जो स्पाइनल कैनाल है वो नैरो हो जाता है और नस पे दबाव पड़ने से फिर हाथ में कमजोरी, पैर में कमजोरी, पेशाब पैखाना बंद होना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का जो परेशानी है, बीमारी को जो लक्षण है, ये सामने आने लगता है। तो मेनली जीवन शैली खराब और डाइट खराब होने के कारण ये समस्या हो रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि आज से बहुत पहले, मतलब 10-15 साल 20 साल पहले की बात करें तो उस समय ये समस्या नहीं होती थी, ऐसा केस थोड़ा सा कम था, लेकिन अब जाकर कम इसीलिए था कि तब जो लाइफस्टाइल था वो मेहनत का था। लोग मेहनत करते थे, खेत में काम कर रहे हैं या फिर अदरवाइज भी दौड़ धूप ज़्यादा करते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा था, अपराइट रहते थे। तो ये कारण है जिसके कारण पहले ये सब समस्या बहुत कम था। चलिए, हम सिसरो की बात करें। अगर किसी के पास स्पाइनल प्रॉब्लम है तो यहाँ आप क्या क्या, मतलब उनकी क्या फैसिलिटी हो सकती है, कैसे वो क्योर हो सकते हैं, या बजट क्या होता है उस पर, या गरीब पेशेंट आएंगे तो उनके लिए क्या सुविधाएं होती हैं? देखिए, सिसरो हॉस्पिटल स्पेशली ज़्यादा फोकस्ड स्पाइन को लेकर बनाया गया है। स्पाइन ऑर्थोपेडिक्स न्यूरो के लिए सेंटर है। स्पाइन में खासकर ये पूरे ईस्टर्न इंडिया में, पूरे भारत में ये पहला सेंटर है जहाँ 3D रोबोटिक सर्जरी की सुविधा है। और उसमें फ़ायदा क्या है, चूँकि स्पाइन हर एंगल से देखा जाता है तो इससे जो नसें होती हैं, जहाँ से एग्जिट है, कहाँ पे नस है, किस तरह से डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना है, क्या स्पाइन किसे, तो एक्यूरेसी है। नस डैमेज होने का या पैरालिसिस होने का खतरा न के बराबर है, नहीं होता है। तो ये है 3D सर्जरी की सुविधा, 3D रोबोटिक सर्जरी की सुविधा है जो पूरे ईस्टर्न इंडिया में, आपके कोलकाता, रांची कहीं नहीं है, ये आपके पटना में है, ये सिसरो हॉस्पिटल में है। तो ये सुविधा है। रह गई बात, तो आप यहाँ पे सरकारी रेट पे ही इलाज होता है। जो रेट, हाँ, ये इंश्योर्ड है तो ये सारा ही रेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिक्स किया हुआ है उसी रेट पे इलाज होता है। और जो खर्च आपको दिल्ली एम्स या पटना एम्स में है वही खर्च यहाँ पे, या IGMS जो भी इंस्टीट्यूट में है खर्च, वही खर्च पे होता है काम। जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं गरीबों की, तो किसी का पैसे का इलाज नहीं रुकता है, काम सबका होता है अलग माध्यम से। जैसे कोई आयुष्मान भारत का मरीज है तो उसका फ्री में इलाज हो जाता है, या फिर मुख्यमंत्री राहत कोष से फ्री में इलाज हो जाता है, या फिर बहुत गरीब अगर है तो उनके लिए फिर हम लोग को सुविधा का इंतजाम करते हैं कई माध्यम से, कई जनसेवा के माध्यम उनसे करते हो। तो ऐसा नहीं है, गरीबों का भी इलाज होता है, अमीरों का भी इलाज होता है। रोबोटिक सर्जरी है चूँकि बहुत महंगा है, लेकिन उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ उपाय करके गरीब को भी वो सुविधा उपलब्ध करा पाते हैं। ठेहुने का दर्द जो है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत देखने को मिल रहा है। तो ये अगर दवा के बिना क्योर हो सकता है क्या, या ऑपरेशन ही इलाज है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठेहुने का दर्द जहाँ तक है वो मैक्सिमम केसेस दवा से ही ठीक हो जाता है और एक्सरसाइज से ही ठीक रहता है। और उसमें कुछ जीवन शैली का बदलाव करना है, जैसे कि आप पालथी मार के या चुक्को मुक्को बैठने का आदत कम करना है, वो आप कम करेंगे तो घुटना नेचुरल सी बात है। अब जैसे क्या है ना कि जैसे समय के साथ लोगों का आयु, जो जितना दिन वो जी पा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। पहले एवरेज आयु था 50 साल या 60 साल, अभी लोग एवरेज जी रहे हैं 70 साल, 80 साल। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, डिजेनरेशन बढ़ता है, तो उसके कारण घुटने की परेशानी सामने आने लगती है। तो अगर पहले से ही आप कोशिश करते हैं कि अगर वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, पालथी मार के ना बैठें, चुक्को मुक्को ज़्यादा ना बैठें, तो घुटने में प्रेशर कम पड़ता है, तो घुटना काफ़ी दिन तक चलता है, 70-80 साल तक ठीक रह जाता है। लास्ट सवाल ये रहेगा कि खाने पीने में जो स्पाइनल प्रॉब्लम जिनको है, वो खाने पीने पर किस तरह का ध्यान दे? कि मेनली सबसे जरूरी चीज़ है प्रोटीन डाइट एंड विटामिन D और कैल्शियम। अगर ये सब चीज़ें आप प्रचुर मात्रा में ले रहे हैं तो ये हड्डियों की समस्या या स्पाइन की समस्या, इससे बचा जा सकता है। खासकर फ्रेश वेजिटेबल, जो जंक फूड का चल गया है ना, ये KFC, मैकडोनल्ड्स, और ये जंक फूड के कारण आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हुई जा रही हैं, तो ये समस्या है। चलिए, आपने सुना डॉक्टर महेश सर को कि स्पाइनल प्रॉब्लम के लिए कैसे निजात पा सकते हैं, और आपको स्पाइनल प्रॉब्लम नहीं हो तो इसके लिए आपको कैसे क्योर रहना पड़ेगा और क्या आपके जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। सारे बातों पर डॉक्टर महेश सर सुने। और अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप सिसरो हॉस्पिटल जो सगुना मोड़ के पास है, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर गरीब से गरीब लोगों का भी इलाज होती है, उसी तरह से जिस तरह से लोग पैसे वाले बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।